हेलो। हाँ देखो बच्चे, अब आप लोगों को ये केमिस्ट्री का क्लास है और केमिस्ट्री क्लास का ये आपका जो एक चैप्टर चल रहा है वह चैप्टर का नाम है अल्कोहल, फिनॉल और हम लोग ईथर पढ़ रहे हैं। और ये पार्ट कौन है आपका, ये तीसरा पार्ट है इसका। ये पार्ट जो है आपका अल्कोहल ईथर का कौन पार्ट है, पार्ट नंबर क्या आ गया आपका, तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट तक आपके इस चैनल पर अपलोडेड है, तीसरा पार्ट आज अपलोड हो जाएगा। हम इसको पहले पढ़ते हैं फिर समझने का कोशिश करते हैं, एक एक टॉपिक को हम लोग अच्छे ढंग से समझते हैं। और साथ साथ ही पूरा का पूरा पैटर्न एनसीईआरटी का है, जिसको आपको जानने में समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। फिनॉल की बात मैं करता हूं। रियल में फिनॉल क्या है, फिनॉल रियल में आपको जानते हैं ये जो अल्कोहल ग्रुप का कौन है, एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब बंद वाला, एरोमेटिक मीन्स क्या हुआ, बंद वाला है। अब यहां ध्यान देना होगा। अब ये रियल में क्या होता है, अब अगर आप इसको पहले ऐसे समझे, व्यंजन व्यंजन के पहले यहां समझिए, पहले आप इसको पहले कंसेप्ट से समझते हैं हम लोग, पहले आइए समझते हैं, अपने आ जाएगा। अब आपको इसके यह रियल में क्या है, अगर आप बेंजीन को समझ रहे हैं तो ये बातें आपको जानकारी होगी कि बेंजीन का एक डायग्राम एक बना लेता हूं मैं, इसका स्ट्रक्चर बनाया सर, जी सर बनाया। और यहाँ हुआ OH, तो इसको हम लोग नाम देते हैं फिनॉल। रियल में फिनॉल क्या है, तो ये बेंजीन के ऊपर क्या लगा है, OH। OH कहीं भी हो सकता है, वह क्या हो जाता है, OH को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल। और यह सबसे सरलतम रूप है। ये पूछा जाएगा कि बेंजीन का जो है हाइड्रोक्सी समूह का सबसे सरलतम है, यानी ये बेंजीन के साथ, यानी किसी कोई भी फिनॉल स्टार्ट होगा, आपको अगर कोई भी फिनॉल का स्टार्टिंग होगा तो यहीं से होगा। फिनॉल ग्रुप का कोई भी स्टार्टिंग होगा तो शुरू यही है। तो बेंजीन का ये जो है सरलतम, एकदम छोटा, बेंजीन का सरलतम, ऐसे हम लिखे, सरलतम शायद उतना अच्छा नहीं होगा, 2 मिनट पहले इसका एक डिफिनीशन बनाते हैं फिर लिखते हैं। हाँ, यहां जो है इसका जो सरलतम रूप है इसको हम लोग फिलिंग कर लेते हैं। पहले एक टेक्निकली बात सब हम लोग समझते हैं, एक टॉपिक आएगा इसके अंतर्गत जो एनसीईआरटी ने डिफिनेशन लिखा है मैं वही लिख देता हूं। ये जो है ना बेंजीन का सबसे सरलतम हाइड्रोक्सिल समूह, ध्यान देना पड़ेगा, परिभाषा बनाना चाहें, बेंजीन का सबसे सरलतम कौन है, हाइड्रोक्सिल समूह का क्या है, व्युत्पन्न है। व्युत्पन्न का नाम क्या है पता है आपको, फिनॉल। पूछे जाएगा कि फिनॉल क्या है तो ये परिभाषा देनी है आपको, क्योंकि ये परिभाषा किसका है, एनसीईआरटी का है। जो एनसीईआरटी का परिभाषा होता है वह जो है आपको कहीं पर समस्या का कारण नहीं बनता है। ये बातें आपको ध्यान रखना है, एनसीईआरटी का डिफिनीशन कभी गलत नहीं होता। अब यहां समझिए, ये फिनॉल का बेंजीन का सबसे सरलतम रूप है, व्युत्पन्न है मतलब इससे उत्पन्न हुआ है। अब एक एक चीज फिनॉल के बारे में हम लोग समझते हैं। तुम लोग को ओम प्रकाश की चर्चा मैंने पिछले बार कर चुका हूं। प्यारे बच्चे, इस ओम प्रकाश जी को आप अवश्य याद रखेंगे, ये ओम प्रकाश जी हैं। यस सर। अब आपको ध्यान देना है कि सर इसका क्या नाम होगा, तो देखो नेमिंग करने के लिए हमें क्या ध्यान देना है, नेमिंग हम लोग जो नेमिंग करते हैं, ध्यान रखो, जहां पर एक बात तुम अभी तक पढ़ते हुए आ चुके हो, फिजिक्स पढ़ाओ या फिर केमिस्ट्री पढ़ाओ, हम लोग के नेचर के विपरीत साइंस का व्यवहार होता है। हम लोग अधिक एनर्जी को पसंद करते हैं और वह सब क्या एनर्जी पसंद करता है, कम एनर्जी को। हम अधिक संख्या को चाहते हैं, वह कम संख्या को चाहता है। ये कंसेप्ट लाइफ टाइम साइंस के लिए वैलिड है। हमको किधर से काउंटिंग करेंगे, जिधर से कम नंबर मिले। कहो सर 1 2 3 ये इसे करेंगे या 1 2 3 4 5 6, तो इधर आधार पर कहा जाएगा
5 पर जाएगा, इधर जाएगा 3 पर जाएगा। स्वाभाविक बात है, मैं काउंटिंग कैसे करूंगा, ऐसे काउंटिंग करूंगा, क्योंकि कम नंबर चाहिए। अगर आप इधर से जाओगे ना बच्चों, अगर आप इधर से जा रहे हो तो क्या मिल रहा है, 1 2 3 4 5, यानी ये 5 पर आ रहा है, तो हमारा काउंटिंग इधर से होगा, इधर से होगा। और कुछ भी नया नहीं है बच्चों, ये क्या है, बेंजीन है, बेंजीन है जी सर। और बेंजीन कहां पर है, 1 और 3 पर। कौन है, अल्कोहल है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, डाइऑल। डाइऑल इसलिए कि ऑल से अल्कोहल हुआ और डाई से मतलब क्या, दूगो हुआ। ये तो आप लोगों को पता है। और जानते हो ये नाम जो है वो आईयूपीएसी नेम है। तो आईयूपीएसी नेम कठिन नहीं होता है, जो लोकल नाम है उसको याद करना कठिन होता है। और परीक्षा में कभी कभी लोकल नाम से भी क्वेश्चन डाल देता है, कभी कभी लोकल नाम से भी क्वेश्चन डाल देता है। एनसीईआरटी इसका नाम लिखता है, लोकल नाम लिखा है रिसिनोसिल, इसके लिए एनसीईआरटी लिख रखा है रिसोर्सी नर्ल, ऐसे लिखा है उन्होंने। एनसीईआरटी जो लिखा है मैं लिख देता हूं इसका नाम, क्योंकि एनसीईआरटी चलेगा। रिसोर्सी नॉल। अब यहां ध्यान दो, अब यहां जो है रिसोर्सी नॉल दिया गया है। अब यहां पर समझते हैं हम लोग क्या समझता है, समझना ध्यान दो। यहां जो है इसी तरह का नाम आएगा। फिर एक नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आते हैं, आइए इसके साथ आपके पास ये आएगा, समझिए इसको। यहां 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 अगर मैं यहां OH देता हूं, फिर यहां पर मैं दे देता हूं OH, तो नाम लिखने के लिए ये नाम तो आप लिख ही दोगे। ये होगा बेंजीन 1 2 और क्या लिखोगे, डाइऑल, क्योंकि लिखने में दिक्कत आपको नहीं है। 1 2 नंबर आ गया जी सर, नंबर आ गया। अब लेकिन आपके पास परेशानी तब होगी, आपके पास परेशानी तब होगी जब इस लोकल नाम को आपको याद रखना पड़ेगा। कॉमन नाम लिखने के लिए कोई टर्म ऑफ कंडीशन नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, केवल उसका नाम लिखना पड़ेगा। और इसका नाम उन्हें लिखा है कैटकोल, कैटेकोल, कैटेकोल, इसका नाम होगा कैटेकोल, कैटेकोल। सब एनसीईआरटी का है, कोई परेशानी आपको नहीं। कैटेकोल याद रखना पड़ेगा। यहां तो बच्चे समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, समझो। अब आप केवल OH के साथ कौन आ रहा है, आप देखो कुछ और नाम देखता हूं मैं, थोड़ा और भी डिटेल आप पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा संपरीक्षा का टाइम है। कुछ बच्चे लोगों ने कहा कि सर ये तो आप जान रहे हैं, इनको पहचान रहे हैं, फिर सर इसका क्या नाम होगा। आइए ऐसे देखें, ये OH देखता हूं मैं और यहां पर मैं लिख देता हूं CH3। फिर नामाकरण हो रहा है इस सब का, ध्यान दीजिए। अब इसके नामाकरण जो होंगे, अब ये यहां पर मैंने दिया OH, फिर मैंने यहां दे दिया CH3 दिया। फिर आप यहां देखो, एकदम नामाकरण क्लियर होना चाहिए। केमिस्ट्री का नामाकरण हो सकता है कि आप लोगों को आप बिना पढ़ले भी मार दें इसको, लेकिन आगे में आप लोगों को परेशानी नहीं हो, इसको हम लोग ध्यान दे रहे हैं। देखो यहां जो है, अब यहां सुनो क्या है, ये नाम किसका है, ये नाम किसका है, देखो यहां, ये तो जानते हो फ्रीनॉल है जी सर, ये फ्रीनॉल। अच्छा ये क्या है, देखो इसको हम लोग कहते हैं, जानते हो नाम, ऐसे नाम लिखोगे तो क्या नाम लिखाएगा, वैसे जो नाम लिखोगे, जो आईयूपीएसी नेम के तहत लिखोगे तो क्या नाम लिखाएगा। CH3 कौन सी है, मेथिल है। CH3 कौन है, मेथिल है, कम नंबर आना चाहिए। CH3 क्या है, मेथिल है। और यहां पर मेथिल पहले कौन लिखाता है, पहले कौन लिखाता है प्यारे बच्चों, पता है ना आपको, यही सब लिखाता है ना, कौन जो मेथिल एथिल लिखाता है। तो क्या लिखोगे, 2 मेथिल, 2 क्यों हुआ, 2 नंबर पर है। अब पूरा का नाम क्या है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, फिनॉल, 2 मेथिल फिनॉल जी सर, ओके हो गया सर, वाह। लेकिन एक और नाम दे रखा है, ओ, छोटका ओ और क्रिसॉल दे रखा है, क्रिसॉल, ध्यान रखना। अब कहोगे सर ये नाम क्रिसॉल, सर ये क्रिसॉल नाम भी दे रखा है, ये आईयूपीएसी नेम है। देखो ओ क्यों दिया गया है कि ऑर्थो पर है, ओ क्यों दिया गया है कि पढ़ा है ना, ओम प्रकाश, तो ये यहां ऑर्थो पर ले, ओ क्रिसॉल दिया गया है। यहां पर होगा
तो यम क्रिसॉल होगा क्योंकि मेटा पर है। यहां पर कौन क्रिसॉल होगा? पैरा किशोर होगा, पी क्रिसॉल होगा। क्यों क्रिसॉल इसलिए होगा? क्योंकि पी पर है। आइए इसका नाम क्या लिखोगे? ऐसे लिखो 3 मेथिल। अगर ये नाम लिखोगे ना तो तुम्हें यह फायदा रहेगा कि समझने बुझने में कोई परेशानी नहीं रहेगी। 3 मेथिल फ्रीनॉल और यहां आएगा याम क्रिसॉल। याम क्रिसॉल यहां पर आएगा 4 मेथिल फ्रीनॉल। 4 मेथिल फ्रीनॉल इसका नाम आएगा पी क्रिसॉल, क्योंकि यह कहां पर है? पैरा पर है। मुझे समझ में आ रहा है कि बच्चे लोग यहां तक आवाज समझ लिए होंगे, तब कोई परेशानी मेरे प्यारे बच्चों को नहीं है। यहां तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो तू हमसे पूछो, फिर भेजना हमको। तो अगर बच्चा कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे थोड़ा देर के लिए मैं बगल हो जाता हूं, फिर हम लोग अगले पेज की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पेज में आते हैं। नेक्स्ट पेज में एक चीज है, मैंने इस चैप्टर के लिए अल्कोहल और फिनॉल को आप लोगों को बता चुका हूं, मगर ईथर के बारे में चर्चा नहीं हुई है। अब हम लोग ईथर के बारे में चर्चा करेंगे। ईथर को आप लोग जानते हैं, ये ईथर जो है बहुत अच्छी चीज है, बेहोश करने में बेचारा बहुत काम आता है। और ईथर को आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है कि इसका जनरल फॉर्मूला यही होता है। आर क्या है? एल्किल समूह है। ये आर बराबर अगर होगा तो नाम हो जाता है डाई लग जाएगा, और नहीं तो अच्छा आर के साथ समझो। एक और बात मैं बता दूं आपको, जो बड़ा होगा वह अंत में लिखना है। अंत में क्या करना है बच्चों? लिखना है। टेक्निक समझ लीजिए, अंत में क्या करना है? उसको लिखना है। और इसका जो नामकरण हम लोग करेंगे, थोड़ा मैं रिवाइज कर लेता हूं बच्चों, प्यारे बच्चे, थोड़ा हो सकता है बेसिक भूल गया होगा। जैसे मैं एक नाम लिखूं, पूछा जाएगा कि सर CS, अच्छा इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एल्कॉक्सी एल्केन, इसका नाम होगा एल्कॉक्सी एल्केन। पहले समझा देता हूं आपको। आप यहां ध्यान से बच्चे अगर देखेंगे, घर पर 2 बार 4 बार वीडियो देखिए, अगर नहीं समझ में आया तो। आपको जब भी टाइम मिले, कहीं जा भी रहे हैं तो फिर अगर गाड़ी में बैठे उस समय देख सकते हैं, कहीं आप इसको समझते रहिए। जितना अच्छा समझिएगा, 1 बार ना होगा, 2 बार होगा, 4 बार होगा, कंट्रोल हो जाएगा। अब एल्कॉक्सी एल्केन का मतलब यह हुआ कि प्यारे बच्चों, इसको हम लोग समझते हैं। यहां जो एक चीज समझना है क्या, पहले मैं इसका नामकरण लिखता हूं। जैसे मैं बताऊं आपको, मुझे लिखना है डाई मिथाइल ईथर। इसका मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ? या कौन नेम हुआ? पढ़ा होगा, साधारण नाम हुआ। क्या नाम हुआ? साधारण नाम, जिसको हम लोग लिखते हैं साधारण नाम ही हुआ। प्यारे बच्चों, ये कौन नाम हुआ? साधारण नाम हुआ। इसका नाम हम लोग देखते हैं डाई मिथाइल ईथर। अगर इसको यूपीएससी IUPAC में लिखेंगे तो इसका नाम होगा मेथॉक्सी एल्केन, मीथेन, मेथॉक्सी इथेन, मीथेन होगा यहां। क्योंकि अच्छा इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे आप, तो यहां पर जो है अच्छी लिखेंगे, क्या कहें, इसका अणु सूत्र आप लिखते हैं। अगर इसका अणु सूत्र आपने लिखा तो क्या लिखा? देखो, अगर अणु सूत्र लिखा गया, ये कलर आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, नहीं दिखाई पड़ेगा। इसका जो अणु सूत्र हम लोग लिखेंगे, इसका जो अणु सूत्र होगा वह क्या आएगा? CH3 आएगा, और बीच में O रहेगा, यहां होगा CH3। एकदम इजी है, यहां जो है एकदम इजी है बच्चों, एकदम इजी है। तो यहां पर क्या बनाओगे? O बगल में दे दो,
और इधर क्या होगा, सी होगा, सी होगा, इधर क्या होगा प्यारे बच्चों, क्या हो गया, ये इसके स्ट्रक्चर हो गए। मगर यहां पर और मैं लिख रहा हूं, जैसे रहेगा ब्यूटाइल, ब्यूटाइल प्रोपाइल ईथर, ये ध्यान रखना है यहां पर। तो सर इसका नाम क्या होगा, हम कैसे लिखेंगे नाम, एक बात तो एक बात आप ध्यान से सुनिए कि यहां पर मैंने वो लिखा है कि जो बड़ा होगा उसके अंत में लिखना है, और जो छोटा होगा उसमें ऑक्सी जोड़ना है। छोटा में कौन जोड़ेगा, ऑक्सी, ऑक्सी को कहां जोड़ना है, छोटा में। तुम्हें कैसे पता चला कि छोटा कौन होगा, तो ब्यूटाइल और प्रोपाइल में छोटा कौन है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, यानी प्रोप वाला तीसरा नंबर है और ब्यूट वाला चौथा नंबर है। स्वाभाविक है कि यहाँ पर ब्यूटेन जो ब्यूटाइल जो होगा वो छोटका होगा, यानी छोटका में ऑक्सी जुड़ेगा तो हो जाएगा ब्यूटॉक्सी, ब्यूटॉक्सी, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां ही नहीं होगा, 2 मिनट, यहां ध्यान रखना होगा, छोटा होगा प्रोपॉक्सी, 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 और यहां क्या आ जाएगा, यहां होगा ब्यूटेन, ब्यूटेन। ऑक्सी इसमें क्यों जुड़ा कि प्रोपेन जो है ना आपका एक छोटा वाला पोर्शन है, इसका जो है ना C3 होता है और ब्यूटेन का 4 होता है। तो मैंने बोला था कि जो छोटा में होगा उसमें ऑक्सी जुड़ेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना है आपको। जो ये जनरल कंसेप्ट है जो आपको फर्स्ट ईयर 11th में पढ़ाई होती है, 10th में भी पढ़ाई होती है, ये कोई नई चीज मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ जो आपको हार्ड लगेगा, ये नई चीज मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी नई चीज मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। अब यहां पर एक चीज और ध्यान देनी है बच्चों, एक चीज यहां ये ध्यान देनी है कि अब आपको इस तरह इसका नाम भी लिखना चाहेंगे। तो पहला प्रोपेन है, तो प्रोपेन हुआ मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो आप तो समझ गए होंगे। यहाँ ओ डाल दो, यहाँ क्या है ब्यूटेन, तो C4 और H9, इस तरह से आप इसको बना पाएंगे। तो ये नई चीज नहीं है, आप पढ़ेंगे इसमें, इसमें कोई नई बात इसमें नहीं हो रही है, जो आप समझ रहे हैं। नॉर्मली तो ये कंसेप्ट तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ रखा है, एकदम इजी कंसेप्ट है, कोई टेंशन नहीं है। फिर हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अब आप लोगों को जो नेक्स्ट कंसेप्ट आपको आने जा रहा है उसके अंतर्गत अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं अल्कोहल, एक नया टॉपिक आ गया, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का संरचना, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है और पूरा कंसेप्चुअल है। एक टॉपिक जो एनसीईआरटी दे रखा है आपको, इसमें है अल्कोहल, एकदम एनसीईआरटी टॉपिक है, आप लोग इधर उधर अल्कोहल। अब एक टॉपिक आ रहा है फिनॉल और एक टॉपिक यहाँ आ रहा है, क्या आ रहा है, ईथर। मैं इसकी व्यापक चर्चा कर रहा हूं, थोड़ा आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें। अब अल्कोहल में मैंने एक अल्कोहल लिया, सबसे स्टार्टिंग अल्कोहल लिया, मान लो मैंने ये क्या लिया बच्चों, मैंने यहां ले लिया, इसका नाम है मिथेनॉल। क्या नाम है इसका, इसका नाम हो गया मिथेनॉल। चलो ठीक है सर, मैंने फिनॉल लिया, ओके सर, आपने यहां पर क्या लिया, फिनॉल लिया। मैं स्ट्रक्चर बनाकर आपको सारी चीज समझा रहा हूं। फिर यहां मैंने ईथर लिया, तो ईथर के लिए मैंने यहां क्या दिया, सी, मान लो यहां सी, तो कितने एच हो गए इसमें, 3 ठो एच हो गए, 3 ठो एच हो गए, और आप ही समझ गए होंगे ये 3 को मैंने स्टार्टिंग के सारे एलिमेंट्स को मैंने लिया, इसके स्टार्टिंग के सारे एलिमेंट्स का, सारे कंपाउंड्स का, इसे सारे यौगिक का स्टार्टिंग के सारे यौगिक को मैंने यहाँ लिया। पहला हुआ कौन हुआ, मिथेनॉल, ये फिनॉल, और ये ईथर का होगा डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर या मेथॉक्सी, मेथॉक्सी मेथेन, जो आप पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा बहुत हम इसके प्रसंकरण की चर्चा कर लेते हैं, जो आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ रखा है। अब मैं इसकी चर्चा लेता हूं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि सर यहां इस कार्बन का प्रसंकरण कितना है, इस कार्बन का जो प्रसंकरण होगा प्यारे बच्चों वह sp3 होगा। इसका यहां पर कार्बन का जो प्रसंकरण होगा sp3 होगा, क्योंकि कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो प्रसंकरण क्या हुआ, sp3 हुआ। ओके,
इसके कार्बन की मैं बात करूंगा तो यहाँ पर क्या है, एगो सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, मात्र यहाँ सिग्मा कितने, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3 सिग्मा है। इसका सीधा मतलब होगा यहाँ पर sp2 होगा। सर यहाँ की कार्बन की बात करेंगे तो यहाँ के भी कार्बन में अगर आप चेक करोगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ के कार्बन में भी क्या आ जाएगा, sp3। इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे, इतनी बातें बच्चों आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत मैं आपको ये बता रहा हूं, अब रहा कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की चर्चा करता हूं। अब आपको पता है कार्बन के पास, ये ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर इन्होंने क्या बना रखा है, बंधन बना रखा है। यानी इसके पास, अगर थोड़ा इसको ऐसे लिख दें ज्यादा अच्छा होगा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख दूं ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, O और H। तो यहां देखोगे तो इसके पास भी कितने लोन पेयर हैं। अब देखो यहां पर कितने लोन पेयर बच गए हैं, 2। यहाँ 2 लोन पेयर बच गए, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ने बंधन बना दिया और सब पर कितने लोन पेयर बच गए हैं, 2 लोन पेयर बच गए। यानी 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, निर्जन युग्म हुआ। अब मैं इसके टॉपिक को आगे की ओर बढ़ाता हूं। चलिए अल्कोहल की बात करूं, थोड़ा अल्कोहल की बात करूं, देखिए स्ट्रक्चर को मैं देखता हूं, ये जो स्ट्रक्चर है इसका इस तरह का आ रहा है, अल्कोहल का ये स्ट्रक्चर इस तरह का आ रहा है। और यहां देखो रियल में ये जो स्ट्रक्चर आ रहा है वह आपका क्या है, मिथेनॉल का है। ये ध्यान दो, ये बड़ी टॉपिकली चीज आ रहा है आपका, ये कंसेप्ट है जो मैं पढ़ा रहा हूं, रियल में कंसेप्ट यही है। मिथेनॉल है, ये चतुष्फलकीय नहीं है। चतुष्फलकीय मतलब क्या होता है, टेट्राहेड्रल, जिसको हम लोग कहते हैं चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय में जो कोण बनता है, चतुष्फलकीय में जो कोण बनता है, पढ़े होंगे आप लोग, जो चतुष्फलकीय में जो कोण बनता है वह 108 डिग्री, 108, ध्यान दो, चतुष्फलकीय में जो कोण बनता है वह कितना होता है, यहां ध्यान दो, 109 डिग्री 8 मिनट, याद रखना 109 डिग्री, यहां क्या आ गया है, 8 मिनट। ध्यान दो, ध्यान दो, बात नहीं करो। 9 डिग्री, यहां आ गया 8 मिनट। चतुष्फलकीय का कोण होता है 109 डिग्री, क्या होता है बच्चों, 8 मिनट। लेकिन यहां पर ये हुआ है, लेकिन यहां जो कोण बन रहा है 108, ध्यान रखना, यहां जो कोण बन रहा है 108 डिग्री, 108 डिग्री जो एनसीईआरटी ने दे रखा है आपका, 108 डिग्री और 9 मिनट। चलो अब एक क्वेश्चन उठता है, कि इसके बीच का जो मिथेनॉल जो है ना, ये चतुष्फलकीय का कोण होता है 109 डिग्री 28 मिनट, यहाँ 108 डिग्री, थोड़ा कम है। थोड़ा कम क्यों है, तो ये जो है ना, तुम पढ़ा होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन का जो निर्जन युग्म है, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। समझो बात को, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। यहां देखो, यहाँ इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। यानी इसलिए ये बेचारा पोर्शन इधर झुक जाता है, ये पोर्शन इधर झुक जाता है। कोई पूछा जाएगा कि मिथेनॉल का जो कोण है वह चतुष्फलकीय होने के बाद ये कोण कम क्यों है, तो जवाब होगा इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण। आप पढ़े होंगे, एक टॉपिक पढ़ा होगा, एलपी, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच जो प्रतिकर्षण होता है वह क्या होता है, इसका प्रतिकर्षण अधिक होता है। प्रतिकर्षण क्या होता है, प्रतिकर्षण क्या हो गया बच्चों, अधिक हो गया। इसलिए ये दोनों भुजाओं को ऐसे दबाया तो कोण क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया। पूछा जाएगा कि कोण कम क्यों हो रहा है, तो जवाब आएगा लोन पेयर के बीच प्रतिकर्षण के कारण ये जो है ना, आपको इस तरह से आ जाएगा। एक टॉपिक वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, सब्जेक्टिव ने बहुत ना पूछता है, कि लंबाई पूछ सकता है आपको,
ये एंगल तो आपको हो ही गया, पूछा जाएगा कितना एंगल है सब्जेक्टिव, अति इसके बीच बंद की लंबाई पूछा जाएगा, जो याद करना पड़ेगा आपको, उसके लिए कोई कंसेप्ट नहीं है कि भाई इतना लंबा चौड़ा होगा, लो बच्चे लोगों को याद करना पड़ता है, अब उसमें कुछ उपाय नहीं है। यहां जो है ये है 96 पिकोमीटर है, अगर मैं यहां लिख देता हूं तो पी स्मॉल होगा, ध्यान रखना बच्चों, पिकोमीटर का पी जो होता है वह क्या होगा, स्मॉल होगा। आज हम जानते हो बाउंड लेंथ की जो नापते भी हैं हम लोग, तो किससे नापते हैं प्यारे बच्चों, पिकोमीटर में अधिकांशतः होता है, नैनोमीटर भी यूज होता है लेकिन पिकोमीटर खूब चल रहा है। और यहां देखो पूछा जाएगा ऑक्सीजन और कार्बन के बीच बंधन की लंबाई कितनी होती है, बंधन की लंबाई कितनी होती है, फिलिंग कर लो 142 पिकोमीटर। अब क्वेश्चन आपके पास एक चीज और यहां क्लियर हो गया, पूछा आप एक यहां भी एक बात क्लियर हो रही है, ध्यान सुनो केमिस्ट्री, ध्यान से सुनो केमिस्ट्री को, ये बंधन की लंबाई बड़ा होने का मतलब है कि बड़ा बंधन है तो पहले टूटेगा, बड़ा बंधन है तो पहले टूटेगा, यानी जब भी आप इसको रिएक्शन में लोगे, बच्चों ये मत समझो कि मैं तुमको छोटी चीज पढ़ा रहा हूं, केयर करो। तो कोई पूछेगा कि अल्कोहल में कहां टूटेगा, तो कौन टूटेगा, सी। देखो टूटने के लिए तो वो भी टूट सकता है, मगर इसके लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, लेकिन मुझे कम एनर्जी तोड़ना हो, कम एनर्जी अगर कौन टूटेगा तो उसके लिए आपको जाना समझना होगा क्या, जैसे सी हुआ और यहाँ रहेगा ओ एच, तो सर कहाँ से टूटेगा, ओ और एच के भी टूटेगा कि सी और ओ के भी टूटेगा, तो यहाँ से टूटेगा क्योंकि इसकी लंबाई अधिक है। फिलिंग कर लो, यहाँ 142 पिकोमीटर है, वहाँ 96 पिकोमीटर, स्वाभाविक है बड़ी डंडा जल्दी टूटेगा, ऑटोमेटिक है कि ये जब भी टूटेगा तो रिएक्शन में अधिकांश पोर्शन वो भी टूटेगा, सेकेंड ऑप्शन में आएगा, मगर स्टार्टिंग में अटैक यहीं पर होगा। ये बातें भी आपको बहुत क्लियर ढंग से समझना है। दूसरी लंबाई की बात मैं करूं, फिनॉल की जो लंबाई की बात करता हूं, तो ये जो है ना 109 डिग्री का कोण बना रहा है, कंप्लीट वे में बना रहा है, और 136 पिकोमीटर है। ओके, अगर आपकी बात करेंगे तो ये जो एंगल हो रहा है वह 109 डिग्री का हो रहा है। पूछा जाएगा कि भाई बॉन्ड एंगल कितना का है, तो 109 डिग्री का है, और पूछा जाएगा कि बंधन की लंबाई कितना है, 136, यानी इसके बीच पूछा जाएगा कि किसके बीच 136 पिकोमीटर लंबा है, तो ध्यान रखना है ओ और सी के बीच जो बंधन की लंबाई है वो कितना है, 136 पिकोमीटर है। अब इसका मतलब ये हुआ, थोड़ा ध्यान से समझिए, ध्यान से ये समझिए आप कि अगर ये बंधन की लंबाई इतना ज्यादा है, अब ये थोड़ा मजबूत भी हो जाता है, ये क्या हो जाता है, थोड़ा मजबूत भी होता है, ये जल्दी रिएक्शन नहीं करता। ये बात हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको कि फिनॉल, जैसे उसमें क्या पढ़े थे आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़े थे कि आपका जो हैलो एरीन है वह कम क्रियाशील है, उसी तरह यहाँ पर फिनॉल भी क्या होगा, कम क्रियाशील होगा। क्यों, कारण क्या क्या होगा, ये जो मैंने देखा था ना कि इसके अंदर जो डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन चक्कर मारता रहता है, भीतर का मामला है। बाहर में जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, वह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी अपने लोन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाह रहा है। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को कभी वो क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, डोनेट कर रहा चाह रहा है, देना चाह रहा है। इसके कारण क्या होता है, एनसीईआरटी भी दे रखा है कि ये जो है ना आंशिक, इसके अंदर आंशिक द्विबंधन का, पार्शियल डबल बॉन्ड का गुण आ जाता है। इसके अंदर जो है आंशिक द्विबंधन का गुण आ जाता है। ये किसके कारण आता है, ऑक्सीजन के कारण आता है। एक एनसीईआरटी को मैं एक बार आपको समझा देता हूं, जो लिखा है उन्होंने, ऑक्सीजन के असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म को एरोमेटिक वलय के साथ संयुग्मन होता है, जिससे वह आबंध में आंशिक द्विक आबंधन गुण प्राप्त कर लेता है। और इसका प्रसंस्करण आपने दे रखा है, sp2 है जो पढ़ चुका है आपने। अब यहां पर यह ध्यान देना होगा, अब एक बच जाता है आपका ईथर। यहां जो बच रहा है, इसके अंतर्गत जो बच रहा है वह कौन बच रहा है, ईथर बच रहा है। अब ईथर के देखो, ईथर में हम लोग समझते हैं प्यारे बच्चों, ईथर का समझते हैं यहां, तो यहां भी जो इसका प्रसंस्करण होगा लिखा हुआ है sp3 कंप्लीट है। यहां क्या होता है, यहां समझिए, ऑक्सीजन के बारे में समझोगे तो यहां पर ऑक्सीजन के साथ यहां दो जो है ना, दो बंधन है,
दो बंधित है, दो क्या है दो जोड़ा जो है ना अबंधित इलेक्ट्रॉन है। यानी आप यहां समझोगे, यहां एक बात मैं समझा दूं, यहां पर दो आवंधित युगल है और दो अनावंधित युगल है। देखिए यहां पर ऑक्सीजन को चर्चा में लेता हूं तो दो क्या है आवंधित है, पहले समझिए बंधा हुआ है, और दो क्या है अनावंधित। इलेक्ट्रॉन युगल, पहले एक बात समझिए थोड़ा, आप यहां अगर रियल में लिखोगे तो ROR, ये कंसेप्ट समझिए 1 2 3 4। अब यहां समझते चलिए, ये क्या है दो आवंधित, मतलब समझो किसका आवंधित, दो O का, दो गो O के साथ बॉन्ड बना हुआ है, दो जोड़ा खाली है, दो जोड़ा इलेक्ट्रॉन क्या है खाली है। फीलिंग करो, केमिस्ट्री जो है बहुत टफ सब्जेक्ट है, आपको समझना है। यहां ये दो जोड़ा, दो को बंधन बना हुआ है, मैंने क्या लिखा, दो आवंधित है और दो क्या है अनावंधित। देखो यहां दो को क्या है अनाबंधित, दो जोड़ा इलेक्ट्रॉन जो है, दो क्या है अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युगल है। एक दो आवंधित और दो अनावंधित कौन चीज है, इलेक्ट्रॉन युगल है, मतलब जुड़ा वाला। क्योंकि तुम्हें पता है एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो। तो आप समझ रहे होंगे। अब यहां पर क्या होता है, यहां जो है R और R के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। R और R के बीच क्या होता है, यहां पर प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, अब यहां समझिए, यानी ये जो है ना, एक चीज और ध्यान रखना है, R R के बीच क्या हो गया, प्रतिकर्षण। R R के बीच यहां क्या हो रहा है बच्चों, स्थूल प्रतिकर्षण। एक वर्ड लिखा है स्थूल, क्या देखो यहां प्रतिकर्षण होता है। और ये भी आकृति कैसा बन जाता है, चतुष्फलकीय। मैं आपको इसका एक एनसीईआरटी के बारे में मैं पढ़कर सुना देता हूं आपको। एनसीईआरटी क्या लिखता है, इथरो में ऑक्सीजन पर उपस्थित चार इलेक्ट्रॉन युगल, चार इलेक्ट्रॉन युगल उसमें है, देखे होंगे। दो कौन है, बॉन्ड बना रखा है, दो बॉन्ड बना रखा है, जो एनसीईआरटी लिख रखा है, ये दोनों बॉन्ड बना रखा है। और दो अनाबंधित है, दो दूना चार, चार मतलब दो जोड़ा, दो जोड़ा क्या लिखा है, अनाबंधित है। और ये लगभग कैसा बनाता है, चतुष्फलकीय। क्या बनाता है, चतुष्फलकीय। माने ये जो आकृति देख रहे हो ना, ये कैसी आकृति है, चतुष्फलकीय। एकदम इजी कंसेप्ट है आपका। ये कैसा कंसेप्ट है, चतुष्फलकीय। ये क्या बना रखा आपका, चतुष्फलकीय है। और इसके बीच ध्यान दो क्या हो रहा है, एक वर्ड आगे लिख रखा है, दो स्थूल आर समूहों के मध्य प्रतिकर्षण हो रहा है। मैंने लिखा है स्थूल आर आर के बीच क्या लिख रहा है उन्होंने, प्रतिकर्षण हो रहा है। मैं लिख रखा है एनसीईआरटी। और एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, इसकी लंबाई सी और ओ के बीच जो लंबाई है वह 141 पिकोमीटर है। समझो यहां पर ये 141 पिकोमीटर, क्या मतलब हुआ सर जी, इसका सीधा मतलब होता है बच्चों कि अगर 141 मीटर है तो टूटेगा ज्यादा, जो जितना लंबा होगा जल्दी टूटेगा। क्योंकि कौन चीज है, बंधन की लंबाई है। सर पिकोमीटर में किसका मात्रक होता है, बंधन की लंबाई होती है। तो ये इसका कंसेप्ट है। आई रिपीट, मैं इसको रिपीट कर लेता हूं एक बार फिर से, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि अल्कोहल, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी हम पढ़ रहे हैं आपको इसकी जो संरचना है। कैसी संरचना, संरचना कौन संरचना, कार्यात्मक संरचना, माने जो काम करने वाली संरचना है। इसकी बॉडी की सुंदरता नहीं हमको पढ़ना है बच्चों, इसकी कार्य करने की क्षमता, किसी की चेहरा की सुंदरता नहीं देखनी है हमको। यहां पर हमें इसकी सुंदरता नहीं, यहां होगा कार्यात्मक सुंदरता, माने कैसे काम करेगा, माने इसका शरीर की जो बनावट है, इसका जो स्ट्रक्चर है, वह कार्यात्मक संरचना कैसी है, इसकी चर्चा मैं किया हूं अभी, आपको ध्यान रखना। कार्यात्मक संरचना, पता नहीं क्या हो रहा है यहां जो है, जो मैं लिखा है रियल में पढ़ा है, कार्यात्मक क्या होगा यहां प्यारे बच्चों, संरचना, माने इसके कार्य करने की जो संरचना है ये बताया जा चुका है आपको इसमें, ये कार्यात्मक संरचना बताया जा चुका है। एक बार रिपीट कर लेता हूं, यही कंसेप्ट तय करेगा आपको आगे का सारा फंक्शन। ये यहां अल्कोहल को मैंने लिखा है sp3 होगा, यहां ध्यान दो इसमें sp2 होगा और यहां क्या होगा, sp3 होगा। चलिए यहां देखो मिथेनॉल है
चतुष्फलकीय होता है, लेकिन लोन पेयर लोन प्रतिकर्षण के कारण इसकी क्या हो जाती है, ये प्रतिकर्षण ज्यादा होने के कारण इसका कोण क्या हो गया है, कम हो गया है। कोण क्या हो, प्रतिकर्षण के कारण कोण क्या हुआ, इसका कम हुआ। कोण क्या हुआ है, घटा है। देखो ना, इसका इतना होना चाहिए, हो गया इतना, ऑटोमेटिक घटा। अब यहां समझो, इसमें क्या होता है, यहां पर लोन पेयर होने के कारण आंशिक द्विबंधन किसके कारण बन रहा है, तो इलेक्ट्रॉन किसका, ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है वहां पर क्या होगा, आंशिक द्विध्रुव का गुण आ जाता है। ये तो समझ में कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब यहां देखो, ये तो समझ गया, एंगल इतना बन गया, और ये समझ लो कि इसकी लंबाई भी आपने देख लिया, फिर इसको मैंने देखा, ईथर को देखा, और ये ध्यान रखना है, ये आंशिक दूगो अबंधित है, दूठो अनाबंधित है, दोनों के बीच प्रतिकर्षण हो रहा है, स्थूल प्रतिकर्षण है। रियल में अगर आप तो बात करोगे तो ये कोशिश होगा कि इसकी लंबाई ज्यादा है तो यहीं से वो ब्रेक मारेगा, यानी वो जो है ज्यादा निकलने की संभावना, जिसकी लंबाई ज्यादा होगी जल्दी टूटेगा। तो ये मैंने आपको ईथर के बारे में, अल्कोहल के बारे में और फिनॉल के बारे में कार्यात्मक संरचना समझाया, मानी काम कैसे करेगा, इसकी बॉडी का कंस्ट्रक्शन कैसा है, उसी मुताबिक व्यवहार करेगा। अब ये कार्य करने की स्ट्रक्चर है, ये आंशिक द्विध्रुव है, स्वाभाविक बात है, यह थोड़ा मजबूत ज्यादा होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड है, थोड़ा मजबूत ज्यादा होगा, ये रिएक्शन कम करेगा। और इस समय ऐसा कोई द्विबंधन नहीं है, ऑटोमेटिक बंधन कमजोर है, टूटेगा जल्दी, रिएक्शन ज्यादा करेगा। ये जो अल्कोहल है इसमें भी आप देख रहे हो ना, इस अल्कोहल में भी डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब कमजोर है, जल्दी रिएक्ट करेगा। यानी आपका जो रिएक्शन आएगा इस चैप्टर में आएगा, अल्कोहल ज्यादा आएगा, फिनॉल कम आएगा, फिर ईथर जो है ज्यादा होगा, क्योंकि इसकी बंधन की लंबाई अधिक है। अब इसमें पार्शियल, इसमें क्या बना रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड बना रखा है, रिएक्शन कम होगा। अब ये जो है मैंने आपको बताया, आज का क्लास यहीं तक रहेगा, फिर नेक्स्ट डे हम आप लोगों से मिलते हैं। तब तक कि मैं अनिल सर यम साइंस क्लासेज की तरफ से सभी बच्चे को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।